ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी शादी पक्की करने की? मैं क्या मर गया था? 4 दिन कचहरी गया और यहाँ सब चौपट कर दिया। बात ये है, असल में पंडित जी ने टाइम ही नहीं दिया था। कहने लगे कि लड़की वालों के यहाँ 3-4 रिश्ते और आए हैं, अगर देर कर दी तो कुंवारी रह जाएगी मालती। क्यों? पंडित जी खुद बंबई जाकर घर देखा है बड़के भैया। घर अच्छा है, अपने बयाना गांव के ही तो है। अब रहने लगे हैं बंबई में जाके। कौन रहते हैं मालूम है? सब मांस और मछली खाने वाले। मैं इतनी दूर अपनी मालती को नहीं दूंगा। नहीं बड़के भैया, ये लोग अच्छे आदमी हैं, दाल रोटी खाते हैं। लड़का अच्छी नौकरी भी करता है, AB पास है, और फिर भैया दहेज वेज कुछ भी नहीं मांग रहे। कहा है जो देना है लड़की को दे देना। अरे इन बंबई वाले ससुरों को कोई लड़की ही नहीं देता, दहेज किस मुंह से मांगेंगे? मैंने तो कहा था पूछ लो जेठ जी से। लो वो पंडित जी आ गए। पंडित जी, ये शादी पक्की करने की क्या जरूरत थी? 4 दिन और ठहर नहीं सकते थे? बात ये हुई गौरी शंकर जी कि वो लड़का हाथ से जाता था। क्या नाम है कि तो मैंने सोचा। लड़कों की कोई कमी है क्या? मालती हमारी कच्चे दूधों की पाली है, वहां कहां झोंक देंगे बंबई के भाड़ में? भाड़? क्या कह रहे हैं गौरी शंकर जी? हाँ, बंबई तो बंबई है, 24 घंटे वहां मेला लगा रहता है। क्या नाम है कि चारों तरफ मोटरें, रेलें, थिएटर, नाटक। अरे आनंद करेगी हमारी बिटिया वहां। हाँ, अरे आसपास कहीं जाती तो देख आया करता कभी कभी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? आनंद करेगी बिटिया। अजी गौरी शंकर जी, 24 लड़कियों का ब्याह मेरे निमित्त हुआ इस गांव की। कोई कह तो दे जमाई घर बार अच्छे नहीं। क्यों श्यामलाल? जीती रहो बेटी। कितने दिन लगा दिए ताऊ जी? क्यों? कहते थे 2 दिन में लौटाऊंगा। देर हो गई बिटिया। देख, इसी बीच इन लोगों ने मिलकर शादी पक्की कर दी तेरी, इतनी दूर बंबई में। तू कह तो दे बेटी एक बार, मुझे पसंद नहीं, अभी बंद करवा देता हूं ये शादी। क्यों बेटी? मुझे क्या मालूम। आखिर बिटिया तो हमारे घर की है, हमारे धर्म और नीति को समझती है। जो बड़ों ने कह दिया सिर झुकाकर मान लिया। सच कहते हैं गौरी शंकर जी। बारात आने के लिए 1 हफ्ता रह गया है, 20 मार्च को आने वाली है। तुम चुप रहो बिल्कुल। इसे कहते हैं मैदान। खेल क्रिकेट जितना खेलना है, लगा छक्के पे छक्का। हाँ अरुण भैया, यहाँ तो 10 स्टेडियम बन सकते हैं। हम डिक्लेयर किया, चलो नंबर गिनो, हम अपना बिस्तरा बांधता है, हमारा स्टेशन आने वाला है। कहाँ उतरेंगे? अरे भाई गंज खजूरी, हमारी गाड़ी 3 घंटे लेट है नहीं, अरे वरना हम तो 4 बजे पहुंच गया होता। अभी बहुत टाइम है, 2-4 हाथ और खेल सकते हैं। हाँ बैठे, हम बांटते हैं। अरे इधर में किधर हाथ डालता है? देखो भाई, हमारा स्टेशन आए तो हमको याद दिला देना। हाँ। कहीं हम बैठा ही ना रह जाए। मैं भी बैठा रह गया था एक दिन, खेल में इतना मोह हो गया था कि दूसरे दिन पता चला कि मैं अकेला ही खेल रहा हूँ। लो मामा आ गए। शर्मा जी टिकट निकालिए। कहाँ है मामा? अरे आ तो रहे, ले लीजिए। गंज खजूरी, वो तो आप 50 मील पीछे छोड़ा है। क्या गाड़ी 3 घंटा लेट नहीं है? अभी तो 1.5 घंटा लेट है। 1.5 घंटा मेकअप कर लिया है। 6 रुपया 12 ना भरिए और अगले स्टेशन पर उतर जाइए। धत तेरे की, अरे पहले गाड़ियों का टाइम पर आने का भरोसा नहीं था, अब लेट आने का भी भरोसा नहीं रहा। साईं एक काम करो, हमारे संग ही चलो, मजे से ताश खेलते खेलते जाएंगे और वापसी में मजे से ताश खेलते खेलते बंबई पहुंच जाएंगे। मेरी टैक्सी है, मैं तुम्हें बंबई घुमाऊंगा और मीटर से जाती पैसे नहीं लूंगा। अरे पैसे की बात तो ये पहले ही तय कर लेता है। क्यों नहीं करूंगा मैं? तो अरे भाई लड़ता काहे को है? स्टेशन तो हमारा पीछे रह गया, तुम्हारे पे झगड़ा करता है। अरे पर बात तो बार-बार जेल में क्या हाथ डालता है? अरे भाई इसको यार। अपनी रानी की सेटिंग तो जैसे ही चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अच्छा।
अरे वाह, कितना बड़ा कमरा है दी। सच्ची, यहाँ तो हम क्रिकेट खेल सकेंगे। क्रिकेट? हाँ, यहाँ पे। मामा, ये बच्चे को बस क्रिकेट की पड़ी है। मामा, जहो 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 जहो। भैया चलो, यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। हाँ चलेंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कुलकर्णी, अगर ऐसा मकान मेरे पास बंबई में होता तो मैं एक कमरे में रहता, एक में सोता, एक में खाता और एक में कुल्ला का। अरे वाह शर्मा जी, अगर मेरे पास इतना बड़ा मकान होता जिसमें 18 कमरे होते तो मैं 17 भाड़े पे देता और 18 में शादी करके आराम से सो जाता। नहीं यार, तू ऐसा कर, पूरा 18 के 18 भाड़े पे दे दे और तू खुद टैक्सी में सो जा। आइए श्यामलाल जी, आइए। आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सब आपकी कृपा है। देखिए, यहाँ 2 नौकर हैं, जब भी कोई जरूरत हो इनसे कह दीजिए। वैसे मेरा घर भी पास ही है, जब भी कोई जरूरत हो निसंकोच आज्ञा दें। अगर कुछ चाय वाय का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जरूर। मंगरू, चाय के अलावा और कुछ, दूध, लस्सी। कुछ नमकीन जैसे समोसा, कचौरी और बटारा बड़ा। अच्छा। नहीं साहब, आप सिर्फ चाय का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा, मंगरू, महाराज से कह जल्दी पहले चाय भिजवा दे। कुछ मिठाई भिजवाऊं? नहीं जी, सिर्फ चाय। मैंने नहीं बोला कुछ, यही बोला। मैं कुछ नहीं बोला। ये भुक्कर अपने साथ है ना, यही घड़ी मांग करता। शर्मा जी, वाह वाह, आपने आसामी तो बड़ी तगड़ी फांसी है, मगर एक गलती कर गए। वो क्या? जायज दबा के मांगना था। और अभी जो गलती कर गए उसका क्या होगा? ना समोसा, ना कचौरी, ना बटारे वाले, ना कुछ। कुलकर्णी, तुम दोनों ही कुछ नहीं समझते। अरे लड़की वाले इसी तरह आजमाते हैं, जितना तुम नाना करोगे उतना ही माल और आएगा, समझे? हाँ, जरा समझने की कोशिश करो। पूछने आया, आप लोग कुएं पे नहाएंगे या नदी में? बाथरूम में। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है। आप जहाँ ठहरी वो भी हमारा ही है। ताऊ जी ने बनाया था रहने के लिए। अच्छा? ताई जी चल बसी, उसके बाद सब यहीं रहते हैं। यहाँ कौन रहता है? ऐसे ही है, मेरा था। यहाँ हम गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे। अच्छा बताओ, हमारा राम तो तुम्हें पसंद आया? वो रही आपकी रहने की जगह। आप पक्के रास्ते से आई है ना? इधर से आती तो 2 मिनट का रास्ता था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारा राम तो तुम्हारे पीछे पागल सा हो रहा है। अच्छा, राम से मिलोगी? हाय राम। अरे अपने पति का नाम ले रही हो? नहीं, मैं तो भगवान का नाम ले रही हूँ। ओफो, अभी से पति को परमेश्वर मान लिया। इनका नाम ही ऐसा है। हाँ, वो वहाँ हाय मालती जप रहा है और यहाँ तुम हाय राम कर रही हो। मैंने कहा हराम। मालती बेटी, कुमुद आई है, चलो कुछ खा पी लो। राम, अरे राम, जानते हो मैं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? अब भी बताती हूँ। मैं मालती से मिलके आई हूँ। मालती से? यू आर ग्रेट भाभी। कुछ कह रही थी क्या? हाँ, बहुत बातें हुई। कुछ मेरे बारे में? हाँ, मैंने पूछा राम से कुछ कहना है? फिर क्या कहा? अरे इतने उतावले क्यों हो रहे हो? दाढ़ी तो बना लो। प्लीज भाभी, बताओ ना, कुछ कहा? हाँ। क्या? हाय राम। हाय राम? क्यों? इसलिए कि तुम हाय मालती करते हो। मजाक छोड़ो भाभी, बताओ ना, क्या कहा? चलो मजाक ही सही है, मैं चलती हूँ, मुझे शादी के कपड़े ठीक ठाक करने। मारो गोली शादी को, मेरा मतलब है कपड़ों को। क्या कहा उसने? अरे भाई, मैंने उससे पूछा राम से मिलना है तो शर्मा के बोली हाय राम, बस बात खत्म। बस यही बातें हुई? अच्छा भाभी, एक बार हमारी उससे मुलाकात तो करवा दो। अरे वाह, ये कोई बम्बई है जो चर्च गेट पे मिलो किसी ने देखा नहीं? ना बाबा ना। प्लीज भाभी, सब हो सकता है, सिर्फ एक बार देखूंगा। कितनी अच्छी भाभी। हाँ, एक पिछवाड़े रास्ता तो है, वहाँ गुड्डो गुड्डी वाला कमरा भी है, पर नहीं बाबा। पर कुछ नहीं, कैसे भी मैनेज करो।
प्लीज भाभी। अच्छा देखती हूँ, अभी कहीं जाना मत, यहीं रहना। ये बात हुई ना। अरे दद्दा, तू हमारे टेस्ट मैच में कहाँ घुसा है? चल हरी, बॉल फेंक। अभी जरा एक बार फिर से। प्रियतम रमेश, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। गुड। चलो यहाँ से भाग निकले, बहुत दूर, वेरी गुड। इस बेरहम दुनिया से दूर, इस हृदयहीन समाज के जल्लाद ठेकेदारों से दूर। एक्सीलेंट। नहीं शर्मिला, मेरे पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं हैं। ये यहाँ क्या हो रहा है? आप कौन है जी? जनवासे में ये औरत कैसे आई? निकालो इसे। अजी साहब, ये मेरी बीवी है और ये यहीं रहेगी, समझे? तुम्हारी बीबी? जी हाँ। बंबई में कपड़े नहीं मिलते हैं क्या? पेट उगाड़े घूमती है और फिर इस मर्द से क्या लपड़ झपड़ कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने? अजी साहब, ये ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, बॉम्बे पहुंचते ही शो करना। तेजपाल हॉल में। बिरला हॉल में। ओह। आप अंदर चलिए, पिताजी अंदर। हाँ चलो शोभा दोबारा। श्री भैया, अपने ड्रामे में डाकू के कैरेक्टर के लिए ये आदमी बिल्कुल फिट है। करो बात इससे। ओहो यार, पत्ता खींचना तू। गाता ही रहता है यार। शाबाश, मिल गया, क्या मिल गया? शाबाश। ले बेटा, तेरे को चीज पोकली की रानी देता हूँ, बहुत जरूरत है तेरे को। पत्ता ही नहीं अपने पास बराबर यार। नहीं यार, आगे तो पैक हो जाए। जोकर है। चल 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 चल। जरा मैं क्या? कहाँ जा रहा है? तेरे को बोलूं कहाँ जा रहा है? अरे कब से चाय के लिए बोल मार रहा हूँ, खड़े खड़े क्या देखता है? अरे चल फटाफट लेकर। गिरधारी लाल शर्मा कौन है? अरे खाली पीली गरम क्यों हो तो पहलवान, ये लो चाय पियो। गर्मी में गरम चाय ठंडक पहुंचाती है। क्या आप गिरधारी लाल हैं क्या? मैं बाबूराव कुलकर्णी, प्रोप्राइटर हॉलीवुड टेलर। मैं कन्हैयालाल चतुर्वेदी, प्रोप्राइटर BMF 4482 फिएट टैक्सी। पहले दूध बेचता था, पानी मिलाकर। दर्जियों को। फिर गिरधारी लाल कौन है? हाँ अभी आ रहा बाहर की। ये कन्हैया, मैं देखा बिल्कुल मर्सिडीज के टायर। नहीं बे, तो बिल्कुल बेडफोर्ड है, बेडफोर्ड। बंद करो ये बकवास, मैं ये शादी बंद करवा दूंगा। अरे क्या बात है, तुम आप इतना बिगड़ते क्यों हैं? मालूम है मैं कौन हूँ? ये मकान मेरा है। हाँ हाँ आपका है ना, तो आपको किराया चाहिए, किराया मिल जाएगा। कन्हैया, श्याम बाबू से कह के इनके किराया दे दे यार। अरे काय किराया? 3 साल से तो सफेदी नहीं कराई है। चल बे, ये क्या किया, सब पत्ते खराब कर दिए तूने। तो आप ही गिरधारी लाल शर्मा है क्या? बड़के भैया, आप ही लड़के के पिताजी हैं, गिरधारी लाल जी। तो आप कहाँ के गवर्नर हैं? बेचारे की चाय गिरा दी। ये भैया चुप रहो, मैं मालती के बाप का बड़ा भाई हूँ। फिर सीधे से सवाल को कश्मीर की तरह टेढ़ा क्यों कर रहे हो? अरे कहो ना कि हम लड़की का चचा है। क्या चचा नहीं, ताऊ। चलो ना बड़के भैया, उधर बहुत से काम पड़े हैं, पंडित जी के पास भी जाना है। आप जरा आराम कीजिए, आइए ना। इस तरह नाराज होना ठीक नहीं है, हम लड़के वाले हैं। आपको बहुत भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा तुमको, यहाँ कौन परवाह करता है? अरे कमाल है, इनको कुछ समझाओ ना, हम बाराती हैं, हमारी खातिर होनी चाहिए। शर्मा जी चलिए, हम लोग दोपहर की गाड़ी से बम्बई वापस चले। जरा शांति शांति। अरे ड्रामा तो यहाँ हो रहा है श्री भैया, हम तो सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। शर्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ शर्मा जी, ये मेरे बड़के भैया, इनके कहे का बुरा न मानिए। आपसे अब क्या छुपाऊं, शादी का सारा खर्चा यही कर रहे हैं। अगर ये नाराज हो गए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा शर्मा जी, कहीं ये शादी ही बंद ना हो जाए। ये हमारा अपमान है, आपको समझना चाहिए, हम आपके मेहमान हैं। मेहमानों को समझना चाहिए कि किसके मेहमान हैं। मैं क्या नौकर हूँ यहाँ? अजी साहब, कौन कहता है कि आप नौकर हैं? ये सब आप ही के आशीर्वाद से तो हो रहा है। आपको पहचाना नहीं हमने, असल में आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। शर्मा जी, गलती मेरी है, मुझे भैया को खुद यहाँ ले आना था। चलो बड़के भैया। अरे ज्यादा बड़बड़ मत कर, सारा खेल इन्हीं का है। सुना नहीं, ये लड़की के ताऊ है, शादी के सारा खर्चा ये कर रहे हैं। अगर ये बिगड़ गए तो समझना शादी अटक गई और हम लोगों को सबको मुंह लटकाकर बंबई वापस चला जाना पड़ेगा। इसलिए जरा नरमी से।
बैठिए ना, चलो चलो तुम लोग अपना काम करो, चलो। बड़के भैया चलो ना, बहुत से काम पड़े हैं, पंडित जी के पास भी जाना है। माफ कीजिए, आप हमारे साथ आके 2 हाथ ताश के नहीं खेल सकते? मैं ताश नहीं खेलता। तो फिर चाय पीजिए, खाली बली ठंडी हो रही है। मैं चाय नहीं पीता। सुबह उठकर भी नहीं? मैं सुबह उठकर दूध पीता हूँ। कुलकर्णी, ये सुबह उठकर दूध पीते हैं, तभी इनकी बॉडी पहलवान में जैसी है। दारा सिंह ने इन्हीं को चैलेंज दिया था। बड़के भैया आप तो चलिए। लीजिए, बीड़ी पीजिए, तोप छाप। अबे कटिंग मास्टर, ये जमींदार है, तेरी तरह भुक्कड़ नहीं, ये तो हुक्का पीते हैं, हुक्का। मैं हुक्का नहीं पीता। अब तो चलिए बड़के भैया, उधर काम का बहुत हर्जा हो रहा है। आज तो खुशी का दिन है, मुझसे को थूकते जाइए। चलो चलो चलो। मैं समझा बुड्ढा ये कहेगा कि थूकता भी नहीं। कमाल का बुड्ढा है।